नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग सभी को। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कथकली में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। कथकली क्लासिकल डांस है और इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कथकली कहाँ संबंधित है? कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये केरल से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? केरल से संबंधित है। इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? पहली बात तो आप लोग याद रखिए, अगर पूछा जाए परीक्षा में भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में, इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको बताना है इस फिल्म के निर्माता कौन थे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा साहेब फाल्के। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दादा साहेब फाल्के राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए। आप सभी जल्दी से बताइए। सभी बताइए जल्दी से। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? पूछा जाता है परीक्षा में। सभी जल्दी से बताइएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? मूक फिल्म कौन सी है भारत की पहली? राजा हरिश्चंद्र। बताइए भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से बताइए। विराज वेरी गुड। सनी बहुत अच्छे। आपके राइट आंसर है। सीमा, रिंकू, पीपी, आपके भी राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप लोग याद रखिएगा। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है। क्या आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है? इसे भी आप लोग याद रखिए। बेस्ट लाइफ वेरी गुड। अभिषेक, शिखा, हरप्रीत बहुत अच्छे। टिल्लू, अभिषेक, आपके भी राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। पागल, शिव कुमारी, सनी बहुत अच्छे। लाडला वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फायर गर्ल वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। यस अखंड बाबू। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। राम कुमारी वेरी गुड। इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में। तो सी इसका राइट आंसर है। देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड में। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। रामायण के लेखक कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है रामायण के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। रामायण के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महर्षि वाल्मीकि। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है वाल्मीकि, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
निम्न में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं? इनमें से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। लोकटक, सामर, बालापानी, भीमताल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सामर लेक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, सामर लेक मीठे पानी की झील नहीं है। बी इसका राइट आंसर होगा। ये खारे पानी की झील है। क्या सामर लेक खारी पानी की झील है? कहां पर है ये भी पूछ सकते हैं। राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। समुद्री समीर बहती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्री समीर बहती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, या फिर मौसमी है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिन के समय। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। समुद्री समीर दिन के समय बहती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। सीपीओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तंजानिया, जापान, या फिर म्यांमार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान में। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है जापान में, सी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। जापान करेक्ट आंसर होगा। जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर पूछ सकते हैं, फुमियो किशिदा वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जापान की करेंसी जापान येन है। यह भी आप लोग याद रखिए, करेंसी पूछी जाती है परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 जुलाई को। क्या करेक्ट आंसर होगा? 30 जुलाई को प्रति वर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 30 जुलाई को मनाया जाता है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? सभी जल्दी से बताइए, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा को भारत में निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी बोला जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्यों का चयन, जो निर्वाचन है, जनता द्वारा होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। भारत की जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। अगर पूछा जाता लोकसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, क्या पूछा जाता? सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तब तो राइट आंसर होगा भारत की जनता द्वारा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं, तब इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं अध्यक्ष। यस, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। मेनिंजाइटिस रोग मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेनिंजाइटिस रोग मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रेन को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मेनिंजाइटिस रोग मुख्यतः ब्रेन को प्रभावित करता है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यह क्वेश्चन नंबर 11 है। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है?
सभी इसका आंसर करिए। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हड्डियों के। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हड्डियों की वृद्धि में सहायक होता है कैल्शियम, तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ये अच्छा क्वेश्चन, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिएगा। जो गुप्त राजवंश था किसके लिए प्रसिद्ध था? अगर पूछा जाए परीक्षा में, क्या पूछा जाए परीक्षा में, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपको कई बार बताया है, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। किसके लिए प्रसिद्ध था गुप्त वंश? कला और स्थापत्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यस आ रहे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस कहां पर है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है? केरल में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। किसी के तारे के रंग से पता चलता है उसके, आपको बताना है किसी के तारे के रंग से पता चलता है बार का, आकार का, तापमान का या फिर दूरी का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तापमान का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, तो सी इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है इसमें से? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, स्कंदगुप्त को, हर्षवर्धन को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्षवर्धन को। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है हर्षवर्धन, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? सभी इसका आंसर करिएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। 18, 22, 24 या फिर 28? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए जो सियाचिन हिमनद है ये किस रेंज में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काराकोरम रेंज में स्थित है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरला, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब सभी ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में? ये जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर है? ये भी पूछ सकते हैं। पेरियार रिवर पर है। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है, केरल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है?
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 21 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हॉकी संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। प्लस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2019 की परीक्षा में पूछा गया था, फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी जल्दी से बताइए, फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। बहुत अच्छे, 11 होती है। कितनी होती है? 11 संख्या होती है एक टीम में फील्ड हॉकी की खिलाड़ियों की, 11। इसे आप लोग याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो जबलपुर है किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है जबलपुर? मध्य प्रदेश में। किस नदी किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नर्मदा नदी किनारे बसा है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खां ने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 है क्वेश्चन नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1988 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 1988 में सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो 20 का राइट आंसर होगा 1988। 20 का राइट आंसर होगा। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर त्रिपुरा? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। गोवा करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से बताइए, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लद्दाख में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, डी इसका राइट आंसर होगा। पूछा जाता है परीक्षा में सबसे ऊंचाई पर भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है? क्या बताना है आपको? भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है? गोवा, असम, बिहार या फिर उत्तराखंड? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है?
सभी जल्दी से बताइए, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति भारत में कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 के लिए आंसर करिए, विश्व जल दिवस कब मनाया? ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 22 मार्च को। अप्रैल करेक्ट आंसर नहीं होगा, अप्रैल करेक्ट आंसर नहीं है। अगर पूछा जाता पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, क्या पूछा जाता पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप लोग याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो तीनों ऑप्शंस को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 29 के लिए आपको बताना है, चाइना असम के किस दिशा में स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर बताइए, चाइना असम के किस दिशा में स्थित है? गुड। पूर्व करेक्ट आंसर नहीं होगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। चाइना भारत से किस दिशा में है? चाइना भारत के उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। चाइना भारत के उत्तर दिशा में है, तो असम के भी उत्तर दिशा में होगा। असम के भी उत्तर दिशा में होगा चाइना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। उत्तर में है चाइना असम के। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नॉर्थ में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दामोदर नदी कहां से निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सीपीओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए दोस्तों, दामोदर नदी कहां से निकलती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा नागपुर पठार से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो 20 का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1919 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 का? भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन जो है, ये उत्तर प्रदेश में होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? सभी जल्दी से बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एडम स्मिथ को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। 34 के लिए आंसर करिए, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है?
रिवर पूछी गई है आपसे। अगर पूछा जाता किस राज्य में है, क्या पूछा जाता किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर है, बीहड़ नदी पर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बीहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर बताइए। जो बॉल पेन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सभी लोग डेली शाम को 8 बजे जीके जीएस की क्लास ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। टाइम को याद रखिएगा, डेली शाम को 8 बजे। इससे बाहर आपकी परीक्षा में जीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्या पूछा गया है? जो बॉल पेन है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सभी जल्दी से बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वामी विवेकानंद ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश किस प्रकार से दिखाई देता है? सफेद, हरा, नीला या फिर काला? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्लैक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पादप कोशिका भित्ति होती है मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज से। यह तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सेल्यूलोज करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। मानव में गठिया रोग किस अंग से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा। मानव में जो गठिया रोग है किस अंग से संबंधित है? गले, फेफड़ों से, हृदय से या फिर जोड़ों से? इस प्रकार से ऑप्शन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जोड़ों से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मानव में जो गठिया रोग है जोड़ों से संबंधित है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समवर्ती सूची का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एजुकेशन समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का विषय है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, कंकरेंट लिस्ट करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है दंती दुर्ग किस पंथ के संस्थापक थे? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए दंती दुर्ग ने किस पंथ की स्थापना की थी? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट वंश की। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। सी करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर ए और बी को देखिएगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में, क्या पूछा जाए परीक्षा में? चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, विजयालय ने। किसने? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। अब सभी जल्दी से बताइए, सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं। सभी इसका आंसर करिए। यस आर एस। आपको बताना है सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे।
गुड। विद्यालय ने तो की थी चोल वंश की स्थापना, अभी मैंने आपको बताया भी है। आपको बताना है सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी। गुड। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी, मूलराज प्रथम ने। किसने की थी? मूलराज प्रथम ने। आप लोग याद रखिएगा, मूलराज प्रथम ने सोलंकी वंश की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। यस। आगे से आप लोग याद रखिएगा, मूलराज प्रथम ने सोलंकी वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिए, परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में? अगर पूछा जाए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तब आप लोग याद रखिएगा, गवर्नर करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए में। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है? बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है स्टेडी राइट किसका है इसका। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। स्टेडी राइट किसका है इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। स्टेडी राइट किसका है इसका। सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन का। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। स्टेडीर आयन आयरन का इसका, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, स्टेडीराइट आयरन का इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। गुड। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनाईमुडी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, पुणे, भोपाल या फिर मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुणे में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, पुणे में है। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है, तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है लोकटक लेक कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है लोकटक लेक कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लोकटक लेक मणिपुर में, 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बीएसएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था एसएससी एमटीएस की परीक्षा में एक बार। तो बीएसएफ का जो फुल फॉर्म है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल होता है। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है।
और इसकी जो स्थापना है 1965 में हुई थी, 1965 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 के लिए आंसर करिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 49 है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, भीमगढ़ बांध, इसे भीमगढ़ संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। अगर पूछा जाए परीक्षा में, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? भीमगढ़ बांध है, जिसे भीमगढ़ संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको बताना है ये कहां पर है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए ये कहां पर है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिवनी। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। कहां पर है? सिवनी में है। और आज पूछा जाए किस राज्य में? मध्य प्रदेश के सिवनी में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के सिवनी में। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। जल्दी से आंसर करिएगा। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन धर्म से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है किस राज्य के शासक को वजीर नवाब कहते थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है किस राज्य के शासक वजीर नवाब कहलाते थे। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध के नवाब। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, जो अवध के नवाब थे। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो अवध के नवाब थे वजीर नवाब कहलाते थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। तांबे का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तांबे का जो गलनांक है कितने डिग्री सेल्सियस होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1085 डिग्री सेल्सियस। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चेन्नई में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु की चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है कहां पर दिन और रात समान होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कहां पर दिन और रात समान होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भूमध्य रेखा पर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैट का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वसा का संचय होता है, वसा होता है ऊंट के कुबड़ में। क्या होता है? वसा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। लावड़ी कहाँ का फोक डांस है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र का। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, लावड़ी महाराष्ट्र का फोक डांस है। तो 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित रोग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंखों से संबंधित रोग है ग्लूकोमा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। अश्वघोष किसके दरबार में थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? ए करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर बताइए। श्रीलंका का प्राचीन नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिलोन। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। श्रीलंका भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में है श्रीलंका। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका और भारत के मध्य जो जल संधि है उसे पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी परीक्षा में, मैंने आपको कई बार बताया भी था। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे जीके जीएस का सेशन होता है। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। टाइम याद रखिएगा, डेली शाम को 8 बजे होती है क्लास। बहुत अच्छे। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।